एक इंटरवल आप एज्यूम कर लेते हो, उसके प्रीसीडिंग इंटरवल्स कहते हैं। जो इंटरवल्स दिया हुआ है, जैसे 0 से 10 दिया हुआ है, 0 के 10 से लेके एक मैं इंटरवल और है ना क्या लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू 0 से -10 का एक इंटरवल ले लेता हूँ। ये प्रीसीडिंग इंटरवल से इसको कहना है। और इस इंटरवल को मैं इसके इन बिटवीन क्या लेता हूँ, इन बिटवीन, यानी कि इस इंटरवल के इन बिटवीन यहाँ पे मेरा देखो कोई भी रेक्टेंगुलर बार नहीं ना है, तो यानी कि यहाँ पे मेरा वैल्यूज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का अकरिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस इंटरवल में क्या होंगे, 0 होंगे ना। तो यानी कि यहाँ पे इस इंटरवल में इन बिटवीन क्या है, वैल्यूज बेसिकली 0 है। अब इस 0 को मैं इस पॉइंट से मिलाता हूँ, इस पॉइंट से मिलाऊंगा तो क्या मिला, कुछ मेरे को ऐसे मिला, क्या मिला, कुछ मेरे को ऐसे मिला। यानी कि बेसिकली इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे लिया तो यहाँ पे मिला, और ये पॉइंट है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यहाँ पे कुछ कट किया। तो बेसिकली जो बच्चे हैं ना, क्योंकि इंटरवल तो ये मेरे पास ऐसा दिया हुआ नहीं था, क्योंकि निगेटिव इंटरवल तो होगा नहीं, हमेशा कुछ भी स्टार्ट होगा तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट मैं लिखा 0 पे, मेरा बेसिकली ये पॉइंट हुआ था, इस पॉइंट को मैं नेमिंग कर देता हूँ ए, और इस सभी पॉइंट्स को ए बी सी डी को एक है ना ई एफ जी एच आई जे के को मिला के एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया। अब यहाँ तो हो गया प्रीसीडिंग इंटरवल्स का, तो मेरे को दिक्कत नहीं है। अब मेरे को लास्ट में जो सक्सीडिंग इंटरवल है, यानी कि ये जो इंटरवल था, तो इस इंटरवल में 100 है ना, तो इसके बाद क्या होगा, 110 होगा यहाँ पे कहीं। अब इस पॉइंट को मैं लेके क्या करूंगा, इस बिटवीन में यहाँ से लेकर फिर से इस पॉइंट को आपस में मैं मिला दूंगा, और इसका के है, इसका एल कर दो। तो ये सारा एक पॉइंट जो होगा, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये सभी पॉइंट्स को मिलाओगे तो जो एक शेप आता है ना, उस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, तो वैसे ही बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, बेसिकली जो मेरा मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या था कि मेरा कुछ ऐसा पॉलीगॉन स्टार्ट हो रहा था 0 पे, कुछ ऐसा दिया हुआ था पॉलीगॉन, यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुआ था। अभी कैसा स्टार्ट हुआ था, कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ था इस इंटरवल से। इस इंटरवल से मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ, तो मेरे को तो पता नहीं चल रहा है कि ये पॉलीगॉन बेसिकली हो क्या रहा होगा, ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं ना है। तो इसको मैं क्या लिया, इसके प्रीवियस प्रीसीडिंग इंटरवल्स ले लिया, जैसे 0 से -10 यहाँ ले लिया था, यहाँ पे 0 से 10 हुआ। अब इस प्रीसीडिंग इंटरवल में यहाँ पे तो मेरा 0 से -10 के बीच में नंबर फ्रीक्वेंसी तो 0 है, यानी कि यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, और इस पॉइंट को आपस में मिला रहे हैं। और ये जो वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसको जहाँ पे ये कट करता है, उस पॉइंट को हम लोग नोटेड डाउन कर लेते हैं, और उस पॉइंट से हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ तक ये पॉइंट पहुंच गए। अब इसका है ना, हम क्या करेंगे, एंडिंग करेंगे। एंडिंग करने के लिए अभी प्रीसीडिंग इंटरवल लिए थे, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सक्सीडिंग इंटरवल लेना पड़ेगा। तो यहाँ तो इंटरवल खत्म हो गया था, फिर एक नेक्स्ट इंटरवल लेके इसका मिड पॉइंट लेकर, क्योंकि इस इंटरवल में मेरा है ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 100 से 110 के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 था। तो फिर इस पॉइंट्स को आपस में यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं। जैसे मिलान इसका करते हैं हम लोग, तो हम लोग को एक ग्राफ मिलता है, और इसी ग्राफ को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके बच्चों, ठीक है, नोट डाउन करो। ओके बच्चों, तो मैं क्या किया था, बेसिकली मेरे को पॉलीगॉन कुछ ऐसा मिला था, पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ था के तक। लेकिन कंप्लीट करने के लिए पॉलीगॉन को बिल्कुल इस ग्राफ में कंप्लीट करने के लिए हम लोग कुछ एक प्रीसीडिंग इंटरवल्स लिए थे एंड सक्सीडिंग इंटरवल्स लिए थे। फिर उसका आपस में पॉइंट को मैंने मिलाया, तो मेरे को क्या मिला, एक पॉलीगॉन ऑफ द शेप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, सभी पॉइंट्स को मिलाया तो एक शेप मिला, और इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम लोग हो गया। ठीक, इस बेसिकली टेबल जो दिया हुआ था फॉर्म में, उस टेबल को हम लोग किस फॉर्म में बना दिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो उसके पहले हम हिस्टोग्राम बनाया था। अब बच्चों समझो बात को,
अभी क्या है कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टेबल दिया हुआ है, बोल रहा है कि उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बताओ, तो हम लोग है ना पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, बताओ। हम लोग अभी तक क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोल रहा था तो हिस्टोग्राम बनाए थे ना, हिस्टोग्राम के फिर मिड पॉइंट्स को मिलाकर हम लोग फिर क्या बनाते थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हम लोग को है ना उतना लेबर नहीं करना है, हम लोग को लेबर नहीं करना है, हम लोग को डायरेक्ट है ना एक मेथड है, क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नोट करके लिखो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी also drawn independently, also drawn independently, okay, without drawing histograms, ओके। ये आपका आया। फॉर दिस हम लोग अब है ना हिस्टोग्राम ना बना के डायरेक्ट हम लोग क्या बना देंगे, पॉलीगन बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर ड्राइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, for drawing frequency polygon, what we do, we require the midpoint of the class interval, we require the midpoint of class interval, we require the midpoint of class interval used in the data, यानी कि डाटा का क्लास इंटरवल हम लोग लेते हैं, और क्लास इंटरवल का क्या ले रहे हैं, बेसिकली मिड पॉइंट ले रहे हैं, ठीक, ओके। इंटरवल, दीज मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल आर कॉल्ड एज दीज मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास intervals are called as class work, ओके बच्चों, ठीक। अब देखो क्लास मार्क हम लोग कहते हैं। तो क्लास मार्क अब कैसे निकालते हैं, बेसिकली क्लास मार्क हम लोग कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये आपका क्या होता है, क्लास मार्क होता है, ठीक। अब एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं क्या हो रहा होगा, बेसिकली क्या हो रहा होगा। एग्जांपल लो, एग्जांपल नंबर 9 है, देखो आपके बुक का। एग्जाम्पल नंबर है 9, देखो क्वेश्चन क्या है। इन अ सिटी the weekly observations made in a study on the cost of living index, are given in following table।
क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दैट इज 142, 150, 152, 160, 162, 170, 172, 180, 182, 190, 192, 200 और नंबर ऑफ वीक्स क्या है, नंबर ऑफ वीक्स मतलब सप्ताह, उसके बीच में कितना 5, 10, 20, अगेन 9, 6, 2 दैट इज टोटल 52 वीक्स। ओके, मतलब 52 वीक्स। क्या दिया हुआ है बच्चों, इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशंस मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब कि क्या है, स्टडी करने का ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है, 140 से 150 और उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसका नंबर ऑफ वीक्स क्या है 5, फिर 150 से 160 तो उसका क्या इंफॉर्मेशन है 10, ऐसे करके अप टू द 190 से 200 तक का दिया है जिसका नंबर ऑफ वीक्स कितना है 2। अब कह रहे हैं ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द एबव डाटा विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। क्या है क्वेश्चन मेरा बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बताओ, ये तो आपका दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी polygon, draw frequency polygon for the data given without drawing, data given without constructing a histogram, without constructing a हिस्टोग्राफ। ओके, तो बच्चों ये आपका दिया हुआ इन्फॉर्मेशन दिया तो सबसे पहले है ना आपको ड्रॉ करने के लिए हिस्टोग्राम, ड्रॉ करने के लिए पॉलीगन, तो हमको मेरे को हिस्टोग्राम का यूज नहीं करना है। अगर हिस्टोग्राम का यूज नहीं करना है बच्चों तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि हम लोग को क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा। तो क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क्स इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट क्या है 150 है ना, लोअर लिमिट 140। तो इसका अगर मैं देखूं क्लास मार्क्स कितना हो जाएगा 1, अगर इसका मैं क्लास मार्क्स अगर निकाल रहा हूं तो 150 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 290 अपॉन 2 दैट इज 145। तो इसका क्लास मार्क कितना हो गया बच्चों 145। सिमिलरली ऐसे इसका निकालोगे तो 210, तो यानी कि 155 हो गया। तो ऐसे करके आप लोग सारे का है ना पहले क्या निकालो, क्लास मार्क्स निकालोगे। तो यही क्लास मार्क्स बेसिकली 145 जो आया ना इंटरवल 150 के 150 के बीच, 140 से 150 के बीच में, इसी क्लास इंटरवल मतलब ये जो पॉइंट आया ना 145 क्लास मार्क्स आया ना, तो उसी मार्क्स पे है ना हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वीक्स दैट इज फ्रीक्वेंसी को पॉइंट आउट करेंगे। क्या करेंगे वहां पे पॉइंट वहां पे ड्रॉ करेंगे। तो देखो तो कैसे बनाऊंगा, अगर मेरे को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डाटा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, तो इसको मैं एक बार और अच्छी तरह बना दूं और फिर साइड में थोड़े से स्पेस कम लेके बनाता हूँ, फिर उधर मैं हिस्टोग्राम बनाऊंगा। तो मेरा है ना टेबल क्या दिया हुआ था, टेबल क्या था बेसिकली क्लासेस, उसके बाद क्या था फ्रीक्वेंसीज, अगर लिख दूं तो क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को मैं क्लासेस लिख देता हूं। ओके, फिर यहाँ पे क्या है बच्चों फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा क्लास मार्क्स, क्या आ गया क्लास मार्क्स। तो यहाँ पे बच्चों कितना क्लास थे, कहां से कहां तक था 140 से लेकर पहला क्लास इंटरवल क्या था 140 टू 150, सेकेंड क्या था 150 टू 160, 160 टू 170, 170 टू 180, 180 टू 190, 190 टू
200 ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन था। फ्रीक्वेंसी इसका कितना था, इसका 5 था, इसका 10 था, इसका 20 था, इसका 9 था, इसका 6 था, 2 था, ऐसा कुछ था। तो क्लास मार्क्स कितना आ गया, क्लास मार्क्स बच्चों इसमें कितना आया 140 से लेकर 150 तक, दैट इज 145। सिमिलरली 150 से 160 का कितना आया 155। अगेन 160 से 170 का क्या आएगा 165। फिर 170 से लेके 180 का 175। अगेन 180 से 190 का क्लास मार्क्स 185। अगेन 190 से 200 का क्लास मार्क्स क्या आएगा 195। इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया मेरे को बच्चों। अब मेरे को क्या बनाना है, इस इतने इन्फॉर्मेशन को क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को यूज करके, यानी कि ये दो डाटा को यूज करके, इस दो डाटा को यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, एक पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या करेंगे, पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करते। तो अब हम लोग पॉलीगॉन देखो कैसे बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो पहले क्या आएगा, ये आपका वर्टिकल एक्सिस हुआ, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हुआ। तो बच्चों यहाँ पे है ना, पहले एक मैं क्या लूंगा, देखो स्टार्ट कहाँ से आपका होना है क्लासेस 145 से है ना। तो 145 को मैं बेसिकली अगर लूंगा तो 145 नहीं लूंगा, क्या लूंगा बच्चों, 0 से नहीं ना स्टार्ट है। तो मैं क्या एक ले लिया, ब्रेक ले लिया। क्या ले लिया, ब्रेक लिया। और फिर स्टार्ट कहाँ से 145, अगेन 155, अगेन 165, अगेन 175, 185, 195, और दिस वन विल बी 205। ओके, और ये क्या आपका आ गया बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्या बता रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ओके बच्चों, ये आ गया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ओके, अब ये आएगा, ये जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ना आप रिप्रेजेंट करने के लिए ना क्या कर दोगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज द नंबर ऑफ वीक्स। क्या आएगा ये, सॉरी नंबर ऑफ वीक्स आएगा। क्या आएगा, नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, नंबर ऑफ वीक्स। यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे आपका कितना का जाएगा, ये 2, 4, तो इसको 2 ले लो, इसको 4 ले लो, इसको 6 ले लो, इसको 8 ले लेते हैं, इसको 10, 12, 14, 16, 18, 20, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक, अब बच्चों देखो 145 पे हाउ मच फ्रीक्वेंसी इज देयर, दैट इज इक्वल टू 5। तो 5 कहाँ पे होगा, 145 पे 5 कुछ यहाँ पे होगा, 145 पे 5, इस पॉइंट को बी ले लो। अगेन 155 से लेके 155 पे कितना आया, दैट इज 10, यानी कि कुछ बच्चे यहाँ पे होगा। ठीक, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये सी ले लो। ठीक, फिर अगेन 165 पे आपको कितना है 20 स्टूडेंट्स। तो 20 स्टूडेंट्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे कुछ डाटा ले लो। तो ये क्या आ गया आपका डी। ओके, फिर क्या है 175 पे क्या आएगा बच्चों, 175 पे 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पे होगा। एक मिनट, 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे होगा। तो यानी कि 175 पे ये आएगा। तो पॉइंट, इस पॉइंट को आप क्या कह दो, ए बी सी डी ई पॉइंट ले लो। अगेन 185 पे कितना है फ्रीक्वेंसी 6, 185 पे पॉइंट का फ्रीक्वेंसी कितना है 6, यानी कि यहाँ पे 6 ले लो। ओके, ई एफ। अगेन 195 पे आपको क्या है 2, तो यानी कि यहाँ पे बच्चों क्या ले लो 2 ले लिया। ओके, तो बच्चों इस सारे पॉइंट्स को है ना एक लाइन सेगमेंट से हम लोग ड्रॉ कर दो। लाइन सेगमेंट से अगर ड्रॉ करेंगे तो देखो क्या आएगा, लाइन सेगमेंट से ड्रॉ करो तो ये क्या आएगा, कुछ ऐसा है। अब देखो बच्चों ये है ना पॉलीगन इनकम्प्लीट लग रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीसीडिंग 145 के प्रीसीडिंग इंटरवल लेंगे, दैट इज इक्वल टू 135। तो वहां से 135 ऐसा कुछ लिए मिड पॉइंट लेंगे, एक इंटरवल लेंगे। ठीक,
जो कि जिसका वैल्यू क्या होगा, क्लास इंटरवल 130 से 140, उसका क्लास मार्क्स निकालेंगे तो क्या आएगा 135। 135 पे फ्रीक्वेंसी मेरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 140 से 150 ना, इसके पहले जितना भी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वीक्स क्या होगा वहां पे 0 होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 135 पे वैल्यू 0 हो गया, तो इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट को मैं आपस में मिला लेता हूँ। तो ये आपका प्रीसीडिंग इंटरवल हो गया। फिर सक्सेसिंग इंटरवल होगा, ओके, मतलब उसके सक्सेसिव इंटरवल्स होगा, तो सक्सेसिव इंटरवल 205 पे आएगा ना, 195 के बाद क्या आएगा 10 का मैं अगर इंटरवल लूंगा तो 205, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक पॉइंट लूंगा और इसको मिला दूंगा, तो ये क्या हो गया एफ जी एच, और ये आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच जो आपका एक दिया, ये बेसिकली आपका क्या है, इसको आप लोग क्या कहोगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहोगे, क्या कहोगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक, अब बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, दैट इज 14.3। इन्हीं का कॉन्सेप्ट बिल्कुल लगाकर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। तो नेक्स्ट आपका है ना एक्सरसाइज है, दैट इज 14.3, एक्सरसाइज 14.3। इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज अ सर्वे conducted by an organization for the cause of an organization a survey conducted by an organization for the cause of illness, for the cause of illness and death among the women, between the ages 15 to 44 in years worldwide. Worldwide, found the following figures. Found the